नमस्कार, प्रणाम। मैं दीप नारायण रघुवंशम। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं मोतिहारी विधानसभा में, जहां से वर्तमान में मेयर प्रीति गुप्ता के पति देवा गुप्ता को राजद ने टिकट देकर अपना भरोसा जताया। इसी वक्त इनके दरवाजे पर इनके ढेर सारे समर्थक जुटे हुए हैं। आप कैमरे के नज़र से एक बार देख सकते हैं। कैमरामैन भैया जी से हम चाहेंगे कि एक बार यहाँ का नज़ारा दिखाए, यहाँ का। उसी क्रम में हमें ताबिज़ भाई से मुलाकात हुई है, जो कि देवा गुप्ता के काफ़ी जबरा समर्थक है और देवा गुप्ता के लिए ये काम करते हैं। लगातार ये जमीनी स्तर पे उतर के काम कर रहे हैं। क्या रिस्पांस मिल रहा है, क्या कुछ देवा गुप्ता को लेकर के बातें चल रही है, जमीनी स्तर पे क्या देवा गुप्ता का क्या क्रेज है, युवाओं में क्या क्या पकड़ है, इस सिलसिले में हम अच्छी तरह से इनसे बातें करेंगे। और हम सबसे पहले ताबिज़ भाई, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने अपने चैनल पे हमने बोलने का मौका दिया। बिल्कुल। तो ताबिज़ भाई, मैं जानना चाहूंगा कि देवा गुप्ता को इस बार आरजेडी ने अपना भरोसा जताया है, देवा गुप्ता को टिकट दे करके। क्या लगता है, सीट निकलेगा या नहीं निकलेगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और शुक्रिया कहना चाहूँगा कि उन्होंने अपना जो विश्वास है देवा गुप्ता भैया पे जो उन्होंने जताया है, और ये भरोसा जो है वो 14 नवंबर को उनको पता चल जाएगा कि आखिरी में जो उनका विश्वास है वो देवा गुप्ता भैया कितना पूरा करते हैं, मोतिहारी की जनता कितना पूरा करती है। कौन सा जादू चलेगा आपकी बार मोतिहारी में? इस बार तो मोतिहारी में बदलाव का जादू चलेगा। जो विकास जो मेयर मैडम ने किया है उसका जादू चलेगा। बिल्कुल। तो मेयर मैडम की कमाई तो मेयर मैडम की है, लेकिन हम लोग प्रीति गुप्ता और देवा गुप्ता से आकलन इसलिए करेंगे कि ये लोग दोनों पति पत्नी हैं, तो वो भी अच्छे किए तो ये भी अच्छे करेंगे। क्या आप इस तरीके से आकलन कर रहे हैं या फिर व्यक्तिगत देवा गुप्ता के द्वारा आकलन कर रहे हैं आप? मैं एक चीज बता दूं कि सबसे पहले एक सिक्का होता है, एक कॉइन होता है। कॉइन मेरे पास अभी नहीं है। कॉइन में दो है, दो सिक्के के दो पहलू हैं। सिक्के के दो पहलू है, हेड और टेल। उसी तरह ही सेम देवा गुप्ता एक पहलू है, एक पहलू प्रीति गुप्ता है। दोनों सेम है, कोई उसमें जो है फर्क की गुंजाइश नहीं है। कोई फर्क की गुंजाइश नहीं है। यानी कि आपके कहने का मतलब है सिक्के के दो पहलू, एक देवा गुप्ता और एक प्रीति गुप्ता। यानी कि हेड आए तो भी देवा गुप्ता, टेल आए तो भी देवा गुप्ता, मतलब दोनों हाथ में लड्डू आप कह रहे हैं, है ना। सबसे बड़ी बात ये कह रहे हैं कि अब की बार देवा गुप्ता के ऊपर युवाओं का क्रेज क्या है, युवाओं में क्या पकड़ है देवा गुप्ता से? 18 से 25 साल के जो भी युवा है वो देवा भैया के नाम पे, मतलब समझ जाइए कि वो लोग कह लीजिए कि दीवाने हो गए हैं, पागल हो गए हैं। मतलब वो चाहते हैं कि मोतिहारी विधानसभा का जो विधायक हो सिर्फ और सिर्फ देवा भैया हो और देवा गुप्ता हो। मतलब जिधर जवानी चलती है उधर जमाना चलता है ना। तो आप देखे नहीं, मैं आपको बता दूं स्पष्ट रूप से, आपको देखना चाहिए था जो वोटर अधिकार यात्रा था उस दिन 3 लोग चल रहे थे। इसी मोतिहारी देखिए वहाँ देवा गुप्ता, जहाँ देखिए वहाँ देवा गुप्ता। इसी मोतिहारी से, मुझे फिनिश कर लेने दीजिए, इसी मोतिहारी से महात्मा गांधी ने एक इतिहास लिखा था और यही से राहुल गांधी भी इतिहास लिख दिए। क्योंकि आप देखिए कि जो वोट अधिकार यात्रा के दिन 3 लोग ही थे। पहला देश का भविष्य था श्री राहुल गांधी जी, दूसरा जो भविष्य थे बिहार के भविष्य थे तेजस्वी प्रसाद यादव जी, और तीसरा भविष्य जो कि मोतिहारी के भविष्य थे हमारे देवा गुप्ता, हमारे देवा भैया जी। वाह, मतलब आप कहना, साफ साफ कहना ये चाहते हैं कि मोतिहारी का अगर भविष्य है तो देवा गुप्ता में है। आपको देवा गुप्ता में मोतिहारी का भविष्य दिख रहा है ना। तो इस बार क्या रणनीति उसका कारण है सर, मैं मोतिहारी का भविष्य अगर देवा गुप्ता भैया को बता रहा हूँ तो उसका कारण है। क्या कारण है? आप जान लीजिए कि देवा भैया के आवास पे डेली
एक दिन भी बकाया नहीं है। डेली का डेली 1000 लोगों का खाना बनता है। कोई गरीब हो, महिला हो, पिछड़ा हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, यहाँ पूछा नहीं जाता है। यहाँ जाति धर्म का कार्ड नहीं चल यहाँ रहा है। जाति धर्म का तो कोई बात ही नहीं है। यहाँ इंसानियत का प्रतीक दिया जाता है और सबको खाना, पानी, चाय, इलेक्शन रहे ना रहे, लेकिन देवा भैया जो है, जो सेवा असल में कहा जाता है, वो देवा भैया करने का काम करते हैं। आपको बता दूं, मैं राशन कार्ड हुआ, आश्रम कार्ड हुआ, आपको लेबर कार्ड हुआ, ये सारे फ्री ऑफ कॉस्ट देवा भैया के आवास पे बनने का काम होता है। पूरे के पूरे फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कोई, मैं चैलेंज दे देता हूँ, कोई भी मोतिहारी में ऐसा नेता नहीं होगा जिसके घर पे फ्री ऑफ कॉस्ट इतना काम होता होगा, इतना सम्मान होता होगा। अब की बार आप युवा है, देवा गुप्ता भैया आप उनके समर्थक हैं, आप लोग मतलब कि सीधी सी बात है कि युवाओं के लिए क्या सोचेंगे? युवा के लिए तो देवा भैया तो सोचे ही हैं, खास करके युवा के लिए जो देवा भैया आपकी जिन पे पार्टी का नेता क्या सोचे? जो विश्वास जताए हैं श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, उनका सोच यही है कि 17 महीने में जो 4 लाख नौकरी उन्होंने देने का काम किया था, इस बार हर घर नौकरी देने का काम हम लोग के जो नेता है तेजस्वी प्रसाद यादव जी, वो सरकार आने पे देने का काम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस बार माई बहन योजना को लेकर के भी इन्होंने अपना एक वक्तव्य बताया है, युवाओं को नौकरी, घर घर नौकरी देने की बात कही है, बिजली मुफ्त की बात करी है और वृद्धा पेंशन पर भी इन्होंने बात करा है। तो क्या लगता है ये फैक्टर काम करेगा? बहुत काम करेगा। आप देख लीजिएगा ना, अगर ये फैक्टर अगर काम नहीं करता तो आप देख लीजिए 2500 जो देने का उन्होंने बात किया था तेजस्वी प्रसाद यादव ने, उसके बाद से ये लोग 10-10 हजार सबके खाते में डालने लगे। अगर आप देखिए कि जो 1500 रुपये देने का बात किया था तेजस्वी प्रसाद यादव ने, उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो सबके खाते में 1500 रुपये देंगे। नीतीश कुमार एनडीए सरकार ने क्या किया, उसको कॉपी करके 1100 देने का काम कर दिया। उन्होंने कहा था कि 200 यूनिट हमारी सरकार आएगी, आरजेडी की सरकार आएगी तो हम देने का काम करेंगे। नीतीश कुमार ने उसको भी कॉपी कर लिया, उसको भी 125 यूनिट देने का काम किया। तो तेजस्वी यादव के पास जो है वो अपना एक विजन है, एक मिशन है। देखिए एक और चीज बता दूं, जो इंसान के पास, जिसके पास, मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ, मैं पढ़ा हूँ एएमयू का, उसमें सिखाया गया है विजन और मिशन। जिस आदमी के पास विजन नहीं हो, जिस आदमी के पास मिशन नहीं हो, वो जीवन में कुछ नहीं कर सकता है। और हम आपको साफ क्लियर बता दें कि देवा भैया के पास और तेजस्वी प्रसाद यादव के पास, इन दोनों के दोनों लोगों के पास विजन भी है और मिशन भी है। अच्छा, ये महागठबंधन में एक और नया गठजोड़ हुआ है जिसको शायद आपको पता है भी या नहीं, एक आईआईपी पार्टी आई है, आईआईपी इंडियन इंक्लूसिव पार्टी है ना, इनकलाब आईपी की, आईपी गुप्ता की, हाँ हमको मालूम, आईपी गुप्ता की। उन्होंने पटना में रैली किया था, पूरा फुल कर दिया था गाजी में, पूरा फुल कर दिया था, जिसको प्रशांत किशोर नहीं कर पाए, उन्होंने करके दिखा दिया। करोड़ों नरेंद्र मोदी जी भी नहीं कर पाए, लेकिन आईपी गुप्ता ने किया, आईपी गुप्ता ने कर दिखाया था। जबकि एक बहुत निचले तबके के, एक दबे कुचले समाज से वो आते हैं। उनको तो 3 सीट हमारे पार्टी ने महागठबंधन में देने का काम किया है। और आईपी गुप्ता का एक अनाउंसमेंट था कि जिस ओर आईपी गुप्ता जाएगा, जिस ओर आईपी गुप्ता गठबंधन करेगा, उसकी सरकार बनेगी। तो इसी से समझ लीजिए आईपी गुप्ता भी समझ गए हैं, इस बार जो है तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या लगता है कि आईपी गुप्ता फैक्टर कितना काम करेगा जमीनी स्तर पे? बहुत उनके साथ लोग हैं, उनके अपने लोग हैं, उनकी अपनी एक ताकत है, अपना ताकत दिखाए ना जी गांधी मैदान में। बिल्कुल। तो सारे लोग रहेंगे महागठबंधन के साथ। तो बहुत बार ऐसा होता है कि ताकत दिखती है कुछ और, भीड़ दिखता है कुछ और, लेकिन रिजल्ट आता है कुछ और। क्या ऐसा नहीं ना खेल हो जाएगा? ना, ऐसा खेल नहीं होगा। ये बिहार की जनता है। आपको एक और चीज बता दूं, 2014 में
जो पहली बार 2014 में नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हुए थे, तो यही बिहार है 2015 में उनको हरा के भेजने का काम किया था। और लालू प्रसाद यादव ने ये बात बताई थी हराने के बाद कि ये यही बिहार है जो उड़ती हुई चिड़िया को हल्दी लगाने का काम करता है। हल्दी लगाने का काम करता है ना। चलिए, आप अभी हमारे साथ ताविश भाई जुड़े थे, काफी इन्होंने देवा गुप्ता को लेकर के अपना विषय रखा, ये राजद को, महागठबंधन को लेकर के अपना बात रखी, और क्या जमीनी स्तर पे हो रही है ये पूरी चर्चाएं हुई। तो आप लोग सभी बने रहे हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।